एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 12th पार्ट है। इस सीरीज़ में हम 3 वर्ड सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं। इन हिंदी अगर सेंटेंस लेंदी हैं तो फिर भी इंग्लिश में वो 3 वर्ड में फिनिश हो जाएंगे। ये आपको लर्न करने में और बोलने में दोनों में बहुत ईजी होगा। आप अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे और अच्छे से स्पीक भी कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है कोई इच्छा मांगो, जिसके लिए आप कह सकते हो मेक अ विश। मेक अ विश। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ना, कोई तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, तो उन्हें क्या कहना है? मेक अ विश। अगला सेंटेंस हमारा कुछ कम है, जिसके लिए आप कहिए समथिंग इज़ मिसिंग। समथिंग इज़ मिसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है सब अच्छे से हो गया, तो आप कहिए एवरीथिंग वेंट वेल। एवरीथिंग वेंट वेल। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई फंक्शन था और बाद में सब लोग कहते हैं ना कि सब अच्छे से निपट गया था, उस बात को इंग्लिश में कह सकते हैं एवरीथिंग वेंट वेल। फिर अगला सेंटेंस है घर जाओ जल्दी, तो इसके लिए आप कहिए गो होम क्विकली। गो होम क्विकली। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इसे बंद करो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने कहा इसे बंद करो, तो उस इंसान को क्या बोलना है? कट इट आउट। कट इट आउट। फिर अगला सेंटेंस है इसे बंद करो, यानी कि कोई मशीन चल रही है उसे बंद करो, तो उसके लिए कहना है शट इट ऑफ। शट इट ऑफ। फिर अगला सेंटेंस है कस के पकड़ना, जिसके लिए आप कहिए होल्ड ऑन टाइट। होल्ड ऑन टाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रस्सी कहीं बांध रहे हो तो 2 लोग होते हैं ना, 2 लोग मिलके बांधते हैं, तो आप किसी दूसरे पर्सन से कह रहे हो इसको ज़रा कस के पकड़ना, मैं बांधता हूँ, तो उस बात को आप इंग्लिश में कहिए होल्ड ऑन टाइट। होल्ड ऑन टाइट। अगला सेंटेंस है हमसे बात करो, जिसके लिए आप कहिए टॉक टू अस। टॉक टू अस। अगला सेंटेंस है पहले ये पढ़ो, जिसके लिए आप कहिए रीड दिस फर्स्ट। रीड दिस फर्स्ट। अगला सेंटेंस है उसे उठाओ, तो कहिए पिक दैट अप। पिक दैट अप। फॉर एग्जाम्पल, आप घर की साफ़ सफाई कर रहे हो तो सोफ़े के नीचे काफ़ी अगर गंदगी है तो आप कहते हो ना, अपनी भाई से कहते हो ज़रा इसे उठाओ, तो उसके लिए आप कहिए पिक दैट अप। पिक दैट अप। ज़रा उसे उठाओ, पिक दैट अप। अगला सेंटेंस है रोहन वापस आ गया, जिसके लिए आप कहिए रोहन इज़ बैक। रोहन इज़ बैक। कोई पर्सन है जो कहीं गया था और वापस आ जाता है, तो उसके लिए आप उस पर्सन का नाम लेके कह सकते हो इज़ बैक। जैसे इस सेंटेंस में रोहन कहीं गया था और वो वापस आया है, तो हमने क्या कहा? रोहन इज़ बैक। फिर अगला सेंटेंस है ये सब ले लो, जिसके लिए आप कहिए टेक इट ऑल। टेक इट ऑल। फिर अगला सेंटेंस है जाओ मजे लो, तो आप इसके लिए कह सकते हो गो हैव फन। गो हैव फन। फिर अगला सेंटेंस है हमारा उसे नीचे रखो, जिसके लिए आप कहिए पुट दैट डाउन। पुट दैट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में कोई काम कर रहे हो, कोई कंटेनर है जो ऊपर की रैक में रखा है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप किसी से हेल्प लेते हो, आप उससे कहते हो ना उस कंटेनर को नीचे रख दो, तो अगर आपको ये कहना है उसे नीचे रखो, तो आप कहिए पुट दैट डाउन। पुट दैट डाउन। अगला सेंटेंस है इसे पहन लो, जिसके लिए आप कहिए पुट दिस ऑन। पुट दिस ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, मम्मा ड्रेस निकाल के रखती है, कहती है इसे पहन लो, तो मम्मा को क्या कहना है? पुट दिस ऑन। अगला सेंटेंस है जाकर कुछ करो, जिसके लिए आप कहिए गो डू समथिंग। गो डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लोग आपसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, आप कहते हो कुछ नहीं, तब इंसान कहता है ना जाओ जाकर कुछ कर लो, तो अगर उसे ये कहना है जाओ कुछ करो, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलना है? गो डू समथिंग। अगर आप कहना चाह रहे हो हमारी टीम हार गई, तो आप कहिए आर टीम लॉस्ट। और अगर आप कहना चाह रहे हो हमारी टीम जीत गई, तो आप कहिए आर टीम विन। अगला सेंटेंस है खुद को भाग्यशाली मानो, जिसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हो कंसीडर योर सेल्फ लकी। कंसीडर योर सेल्फ लकी। अगर आप कहना चाह रहे हो अपनी चाल चलो, तो आप उसके लिए कहिए मेक योर मूव। मेक योर मूव। फिर अगला सेंटेंस है एक गोला बनाओ, जिसके लिए आप कहिए ड्रॉ अ सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं ना ड्राइंग करना, तो कहते हैं गोला बनाओ, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहिए ड्रॉ अ सर्कल। फिर सेंटेंस है मेरा ज़्यादा अच्छा है, मतलब 2 चीज़ें हैं जिनमें आप कंपेयर कर रहे हो, कह रहे हो मेरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो आप इस बात को कहिए माइन इज़ बेटर। माइन इज़ बेटर। फिर अगला सेंटेंस है अब जाने दो, जिसके लिए आप कह सकते हो नाउ लेट गो। नाउ लेट गो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वापस अंदर आ जाओ, जिस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो कम बैक इनसाइड।
कम बैक इनसाइड। अगला सेंटेंस है कोई कुछ नहीं जानता। जिस बात को आप कहिए नोबडी नोज एनीथिंग, नोबडी नोज एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने डकार ली। आप कहिए ही बर्प्ड, ही बर्प्ड। अगर आप कहना चाहते हो लाल रंग तुम पर जचता है तो आप बोलिए रेड सूट्स यू, रेड सूट्स यू। अगला सेंटेंस है बच्चों को जगा दो। आप कहिए वेक द किड्स, वेक द किड्स। बच्चे सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो आप कहिए वेक द किड्स। फिर लास्ट सेंटेंस है चाबियां ले आओ। तो आप बोलिए ब्रिंग द कीज, ब्रिंग द कीज। चाबियां ले आओ, ब्रिंग द कीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।